सो हेलो हेलो। आ, तो इस वीडियो में आज की ट्रेड्स के वगैरह हम बात करेंगे। और कल जो अपना अकाउंट था एक जीएफटी का, तो वो तो फेल हो गया था कल, जैसा मैंने बताया था। तो उसमें तो लॉस हो गया, तो वो अकाउंट तो सेकंड स्टेज पे जाके फेल हो गया। और उसमें बोले तो गलती तो सिर्फ एक ही था, थोड़ा सा हड़बड़ा गया मैं। शायद मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में आ गया, पॉसिबली इसी कारण के चलते। और मार्केट भी अपना साथ नहीं दिया, वो रिवर्स कर गया, मार्केट साइडवेज था बहुत ज़्यादा। तो ये तो था कुछ पिछले दिन की बात। तो फिर मैंने नया एक फिर से 2 स्टेप का अकाउंट लिया गोट का। और आज उसमें भी मतलब ब्रीच होते होते बच गया, मतलब ये अभी उसका स्टेटस है। ये जो $1 बचा हुआ है आज के डेली ड्रॉडाउन का, $1 बचा हुआ है, और पूरे का 200 बचा हुआ है। $200, $201 यहाँ जैसे लिखा हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए तो इसमें ट्रेड नहीं होगा, अब कल से ट्रेड होगा। लेकिन फिर वही है, इसमें एक ही ट्रेड में $175 लॉस होने के बाद तो वैसे भी कंट्रोल चला जाता है। इतना बड़ा लॉस क्या, एक्चुअली एक ही में ट्रेड किया, 0.05 की लॉट से। और मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये है, यहाँ पे मैंने बाई का ट्रेड लगाया। तो उतना कॉन्फिडेंस मेरे को भी नहीं था कि ये ट्रेड जाएगा उतना कुछ खास, फिर भी मैं ट्रेड किया, पता नहीं क्यों। कल का जो अकाउंट फेज़ 1 पास हो जाने के बाद ऐसा हुआ, तो मेरे को लगता है, जहाँ तक मैंने इसलिए ट्रेड लेना नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी तक डाउट लग रहा था कि मैं कैसे वो अकाउंट को फेल हो गया। इतना अच्छे से मतलब पास हुआ था, बहुत मेहनत लगा था अकाउंट को पास करने में, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक में चला था। उसमें मेरा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 5 का था, 5 पॉइंट कुछ, यानी 1:5 का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड चल रहा था। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी हुआ था उस अकाउंट में। 4-5 दिन में फेज़ 1 कंप्लीट हो गया था। फेज़ 2 भी हो जाता, बट मैंने थोड़ा सा उसमें पोजीशन साइजिंग को ध्यान नहीं दिया। और इसमें आज सुबह फिर ये जो अकाउंट था, इसमें ये अब देखो तो ये 0.05 का ट्रेड था ये शायद। यहाँ से यहाँ पे लिया था मैंने, यहाँ पे लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ सेल कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का लॉस 0.05। उसके बाद फिर 175 हो गया। तो अब क्या अकाउंट पे फिर डेली ड्रॉन के लिए बचा नहीं, तो मैं सोचा कि छोटे इससे 0.01 0.02 करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं स्कैल्प करके। लेकिन वो भी फिर मार्केट, आप देखो तो यहाँ पे मार्केट इस जगह बहुत ज़्यादा ही साइडवेज हो गया मार्केट। ठीक है, वैसे आज तो पूरा दिन, क्योंकि ये जो पिछला दिन था वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, तो सुबह से भी बहुत ट्रेंडिंग था। और रात में मैं देख रहा हूँ कि मूवीज़ में आया है 1-2 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। मूव अच्छा था, तो साइडवेज होना था। और ये फिर एक सुबह सुबह इतने ऐसे खुलेगा, तो फिर वही बात हो जाती है। इसके बाद तो ये इसी रेंज में ही फंसा रह गया, डे हाई लो, डे ओपन और डे हाई का अभी तक में फंसा हुआ है। और ये लंदन सेशन चल रहा है अभी। इस जगह पे जो है ना, ये तो मैंने फिर मार्क किया, ये सब जो मार्किंग किया हुआ है उसके बाद मैंने मार्क किया, इस जगह पे लॉसेस हुए बहुत ज़्यादा। और मार्केट मूव नहीं कर रहा था एक्चुअली। तो पहला ट्रेड जो था, मेरे को लगता है वो ये यहाँ पे था, वो 15 मिनट के हिसाब से ही था। ठीक है, इस जगह के हिसाब से था ट्रेड, और ये इस तरह का टारगेट था। बट मार्केट फेल्ड इन नेक्स्ट कैंडल, सो वी हैव लॉस्ट $175 इन इट, in single trade. And after that $198, minus $198 in this account. And we have left $201. So today's daily drawdown is about to hit, it's only 1.3 left, and max daily drawdown is 201 left. So we will trade tomorrow in this account. Okay, it's a 2-step account, but I'm feeling like, see, from yesterday's scenario, what happened is that I lost my second phase. After passing phase 1, I was happy, and after failing phase 2, it was very tough moment to cope up with.
दैट सीन, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। अब जो है सो है। तो इसमें मैं फिर अभी इस अकाउंट को देखता हूँ, अगर कल ट्रेड करूँगा। फिर स्टार्ट करना फिर से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, फिर लगता है यार फिर से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर यही है कि इसमें तो फिर पूरा जर्नी ही ऐसा रहेगा। तो ऐसा है कि करना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर ऐसे करेंगे ट्रेड तो फिर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने उस अकाउंट में बहुत अच्छे से मेहनत करके ट्रेड किया था। तो फिर से वो करेंगे एक बार। मैं सारे ट्रेड्स को अपना फिर मैं रिप्ले करूँगा, सारे जितने मैंने ट्रेड्स ये जो उस अकाउंट के फेज़ 1 को पास करने में किया था, कैसे किया था, क्या उसमें थिंकिंग था, मैंने वीडियो बनाया है तो उसको मैं फिर देखूँगा। फिर उसके बाद फिर ट्रेड करेंगे उसी इस अकाउंट में ट्रेड करेंगे। अगर ठीक है, कल चांसेस है, कल मैं हो सके तो मैं कुछ तो कर ही दूंगा। ऐसे इसका एवरेज आ रहा है अभी 0.07 है, जो कि बहुत ख़राब है। इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 या फिर 2 तो होना चाहिए एवरेज रिस्क रिवॉर्ड। फ़िलहाल तो यही है अभी। इसमें ट्रेड अभी जो लिया था वो मैं बता दिया। बस थोड़ा सा ये जो ओवर ट्रेडिंग हो गया यहाँ पे, चक्कर ये था कि बीटीसी में भी ट्रेड लिया था एक छोटा सा, तो बीटीसी में भी ट्रेड सक्सेसफुली रहा था वो मैंने फिर जहाँ हाफ में ही काट दिया था इसको, यहाँ के आसपास एंट्री था और यहाँ पे मैंने कहीं निकाल दिया था इसको। ठीक है, यह भी और बढ़ रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे मेजर फॉल आया था और ये फिर से फॉल आ रहा है। तो इस ट्रेड को मैंने काट दिया और फिर अभी तो ये अकाउंट जैसे है, इसमें से एंट्री था ये, यहाँ तक का टारगेट तो है इसमें अभी भी। ये बीटीसी का ट्रेड बहुत छोटे क्वांटिटी से था, बट इसका थोड़ा ज़्यादा हो गया, 0.05 हो गया, उससे 0.01 0.02 स्कैल्प करने लगा। कैंडल टू कैंडल स्कैल्प था, मतलब एक कैंडल में इंटर एग्जिट का 0.01 का ऑर्डर लगा के, मतलब ऐसा वो वाला सीन हो गया था। तो ये तो ख़राब चीज़ है, वैसे तो नहीं होता, करना चाहिए ये सब, वो माइंडसेट के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, इससे ज़्यादा जूम तो हो नहीं पाएगा। इस जगह पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसका अगर ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखाए ना, तो ये देखो यहाँ, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये यहाँ पे ऑर्डर्स, इतने सारे ऑर्डर्स हैं छोटे छोटे। ये 0.05 से स्टार्ट हुआ, तो इसमें -175, उसके बाद यही छोटे छोटे जो 0.01 1.03 ऐसे अकाउंट रह गए। So I was trying to recover from like at least to 4890 or 4850, so that I can get some buffer to trade today. But now, as we don't have any limit left of today, so we will trade tomorrow and we'll wait for today. And this is the best seed how we handle psychology of waiting, but I don't think so I can do. Let's say what happened till the day. I think I have to wait today because there is no setup. Market is purely sideways, and if any strong setup, I need the strongest confirmation setup, so that it can benefit to my account. Till now I don't have any trades open, or doing any trade currently. So let's see, I will update what happened to this account. क्या होता है देखते हैं इस अकाउंट से। कोशिश करेंगे कि इस अकाउंट को अब जो ये ड्रॉ डाउन है इसको कवर कर सके, क्योंकि हमें तो कितनी बनाने हैं, $600 बनाने हैं कम से कम, तब जाके फेज़ 1 पार होगा। उसके बाद फिर फेज़ 2 में 200 और, तो ठीक है, सफ़र लंबा है। Obviously trading is a long journey, it's like business, so I will try my best। ठीक है, मैं फेयर करता हूँ
सारे प्रोसेस को रिवाइज करता हूँ और फिर से वैसे ही ट्रेड करता हूँ जैसे मतलब मैंने अपने फेज़ 1 में जो पिछले अकाउंट था उसके फेज़ 1 में किया था। आई विल ट्राई टू डू दैट। आई विल ट्राई कि मैं वही करूँगा अगर जो सेटअप मिलते हैं मुझे। और जो अकाउंट अभी जैसे अभी ये मार्केट साइडवेज है तो मैं साइडवेज में इतना ट्रेड नहीं करूँगा। अगर कुछ सेटअप बन जाए अपना उसमें न्यूयॉर्क सेशन में यूएस सेशन में जो अपना कुछ सेटअप बन जाए अच्छा ब्रेकआउट का फेक आउट तो ऐसा कुछ ट्रेड करेंगे उसमें अगर हुआ तो। सो लेट्स सी। अभी एक और अकाउंट मैंने आज बाई किया है वो फरवरी के लिए। वो अकाउंट टॉप 1 ट्रेडर्स का है वो। तो उसमें 5000 वन स्टेप है। उसमें वन स्टेप में 10% बनाना $500 बनाना है ओनली। सो लेट्स सी क्या होता है देखते हैं। अभी तो ये सपोर्ट है। ये ऊपर में एक रेजिस्टेंस है मेजर जहाँ पे ये बहुत बार यहाँ कैंडल बहुत बना है और यहाँ पे भी ये एक छोटा सा तो एक छोटा सा जोन ही बन गया। लेट्स सी। और ये अभी आज का डे जहाँ से रिजेक्शन हुआ है डे हाई देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन के हिसाब से हम अपना रिएक्शन देंगे मार्केट को। लेट्स सी वेट एंड वॉच। थैंक यू।